नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेडियो टू मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और ये जो पूरी घटनाक्रम चल रहा है ना, जो आईडीएफसी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है 590 करोड़ का फ्रॉड जिसको डिक्लेयर किया गया है, वो अब और संकट गहराता हुआ दिख रहा है, लगातार गहरा रहा है। ये खबर सार्वजनिक हुई है, एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, लेकिन उसके बाद से हरियाणा सरकार चुप है। ये पैसा किसका है जो बैंक में था? 590 करोड़ रुपया, वो किसका है? हरियाणा के लोगों का है ना, सरकार का तो है नहीं। सरकार मतलब क्या है? वो कस्टोडियन है। वो पैसा हरियाणा के आम जनमानस का पैसा है। उस पैसे की हिफाजत के लिए हुकूमतें बनती हैं। वो खजाना है। वो पैसा दिया गया था अलग अलग विकास के कामों के लिए, लेकिन 590 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है। आईडीएफसी बैंक की जो प्रॉफिट था उसका 28% है इस साल का, बड़ा अमाउंट है। वो अमाउंट बैंक से गायब हो गया। उस पर बैंक की कार्रवाई क्या हुई है, एक प्रेस रिलीज के अलावा ऑफिशियली इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। कई जगह बैंक की तरफ से बोला गया है कि वो लोग कमिटेड हैं और इसका जो लेवल है वो एक ब्रांच तक सीमित है और उससे बड़ा इसका लेवल नहीं है। और चलिए, ऑफिशियल उनकी जानकारी है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल की है देश भर में जो उनके ऑफिसर्स हैं उनके साथ। उससे तो कोई मतलब नहीं है ना। फ्रॉड हुआ है इसका मतलब क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है। अपराध हुआ है तो इन्वॉल्वमेंट होगी एजेंसीज की। वो हो गई है क्या? एजेंसीज इंतजार कर रही हैं आदेश का, सरकार के आदेश का। फिर इस पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें निर्मला सीतारमन भी थी। तो वहां पूछा भी गया ये सवाल आईडीएफसी का, तो उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल इश्यूज पर हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी उस पर पैनी नजर है। और अभी उसका दायरा जो है वो देख, मतलब उस पर नजर रखी जा रही है, उसका दायरा कितना है, क्या उसकी कहानी है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर, ये कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर ये इशू है। कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज ने इसको छापा भी है, खबर को, बड़ी खबर है। लेकिन सवाल फिर वही है कि जो 590 करोड़ का जो लॉस हो गया है वो रिकवर करना एक इशू है, लेकिन इस क्राइम जो हुआ है वो क्राइम इज नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल ना। बैंक के खिलाफ थोड़ी क्राइम हुआ है। क्राइम तो सोसाइटी के खिलाफ होता है। तो जिस व्यक्ति ने ये फ्रॉड किया है वो है कहाँ? वो है कौन? क्या उसके ऊपर सजा होगी? क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो दूसरा बैंक है उसकी भी एक स्टेटमेंट आ जाई है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि भाई हम लोगों ने कुछ लोगों को नौकरी पर ऑफ ड्यूटी किया है, ऑफ ड्यूटी कर दिया है, और मुझे लगता है वो इतिश्री करना चाहते हैं इसी बात से कि हमने ऑफ ड्यूटी कर दिया है। लेकिन वो भी खुद के अपनी कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। उनका कहना है कि हमारे तरफ कोई गड़बड़ है नहीं, हो सकता है ना हो, लेकिन वो तो जब वो क्लियर बताएंगे, बात बताएंगे कि उन्होंने क्या कोशिश की है, तब मालूम पड़ेगा। लेकिन इस बीच जो हम लोग अगर बात करें, ये तो मैं आपको बात बता रहा हूँ बैंक्स का रिव्यू, बैंक्स ने क्या बोला है। बैंक्स की अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैंने आपको बताई हैं। ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्टेटमेंट है। आईडीएफसी की स्टेटमेंट हम लोग बता चुके हैं आपको। तो इन्होंने कहा है कि वी हैव द एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज इनिशिएटेड एन इंटरनल रिव्यू। इंटरनल रिव्यू, इंक्वायरी भी नहीं है, रिव्यू। एंड सम एम्प्लॉइज कितने हैं? 1, 2, 6, 10, 100, 500, नो आइडिया, put off duty until investigations. After the Haryana government de-empaneled its accounts, the Jaipur headquartered lender has said. The bank's board, बैंक के जो बोर्ड है, has been informed, and the bank continues its internal review on this matter to ensure a fair and transparent review. Certain employees have been placed off duty, the lender said. In a release on February 22, एक प्रेस रिलीज इन्होंने जारी किया है। द बैंक हाउएवर mentioned that there is no indication of any financial impact or any fraudulent activity. इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कोई फ्रॉड हुआ नहीं।
तो अब हरियाणा सरकार के ऊपर इन्होंने तो गेंद डाल दी है कि भाई हमारी तरफ से तो कुछ गड़बड़ हुई नहीं है, अब आप ही बताओ। और खबर ये है कि इस बीच जो इस बैंक के अधिकारी लोग हैं वो हरियाणा सरकार के अधिकारियों से मिल रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब आता है सरकार, यहाँ आती है सरकार। बजट सत्र चल रहा है, ये संभावना कई बार होती है कि अगर इस तरह की घटना हो तो सरकार को चाहिए चाहिए तो यही सरकार को कि वो लोग सदन में ही बात करें, इस तरह के इश्यूज़ को लेकर सदन में उम्मीद है वो सदन में बात करेंगे। सरकार को यही चाहिए कि सदन को जानकारी दी जाए और सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को जानकारी दी जाए। वही होता है अगर लोकसभा, राज्यसभा या सदन संसद चल रही हो तो केंद्र सरकार को भी सदन में जानकारी देनी चाहिए। तो हो सकता है इंतज़ार करना चाहिए हमको, थोड़ा-सा और समय है जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी। शायद सरकार कुछ बोले इस पर, सुओ मोटो कुछ अपनी बयान दे, स्टेटमेंट दे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष क्यों चुप है? सीएलपी लीडर हैं भूपेंद्र हुड्डा, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। 24 घंटे बीतने को हैं। क्या उनको हरियाणा के लोगों का 590 करोड़ चला गया कोई चिंता नहीं है? उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? उसके बाद एक बयान तो आया है कांग्रेस के अध्यक्ष का, वो हमने कल भी बताया था आपको, बस। राव नरेंद्र का एक बयान आया है, उसके अलावा कुछ नहीं आया। सीएलपी लीडर का कोई बयान नहीं आया। रणदीप सुरजेवाला बड़े नेता हैं, हमेशा ट्वीट करते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, खामोश हैं। कुमारी शैलजा, ज़ीरो बयान, इस विषय पर कुछ नहीं बोला। आईएनएलडी के बड़े नेता अजय चौटाला, अभय चौटाला, जो अलग-अलग जेजेपी और आईएनएलडी के, चुप हैं। दुष्यंत चौटाला नहीं बोल पाए अभी तक कुछ भी। तो ये क्या हो रहा है? ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? संसद विधायक देखिए, 2 विधायक तो आईएनएलडी के हैं, हो सकता है उनमें से कोई बोले। वो हम बात जब बोलेंगे तो बताएँगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं बोले हैं? अभी तक कोई स्टेटमेंट, ट्वीट, आजकल तो ट्वीट का ज़माना है, वीडियोज़ का ज़माना है। हमने देखा था कि जहाँ ये रैली करने जाते हैं या कोई घर में खाना खाने आता है, लंच करने आता है, तो 2 मिनट में वीडियो बन जाते हैं, रील बन जाती हैं और धड़ाधड़ वीडियो चलते हैं उसके सारा दिन। 10 मिनट में वीडियो तैयार होके आते हैं। इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया और चुप हैं, कोई खबर नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे आपको कुछ असामान्य नहीं लग रहा है कि जब ऑपोजिशन पार्टीज़ हमेशा ढूँढती रहती हैं कि कैसे सरकार पर अटैक किया जाए और जो केंद्रीय नेतृत्व है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है, उसने ट्वीट किया है, राव नरेंद्र ने ट्वीट किया है, लेकिन बाकी सब नेता कांग्रेस के चुप हैं, कोई विधायक अभी तक कुछ नहीं बोला है। हालाँकि हमारी बात हुई, राव नरेंद्र ने बताया कि वो शायद इस मुद्दे को उठाएँगे, वो उठाएँगे मतलब उनकी पार्टी का कोई विधायक इस मुद्दे को उठाएगा, क्योंकि राव नरेंद्र तो विधायक नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी को कोई मुद्दा शायद ये उठाए। एनीवेज़, वो जब उठाएगा तब हम लोग उस पर विषय पर ज़रूर ब बताएँगे आपको। लेकिन अभी तक जो है कि किसी ने उठाया है नहीं और ये मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। आईएएस अधिकारियों के नाम इसमें हैं, 4-4 लोगों के नाम इसमें बताए जा रहे हैं। तो क्या उनको बचाने के लिए ये सब हो रहा है क्या? हालाँकि ये जानकारी तो हमारे पास पुख्ता है कि वो 4 लोग कौन हैं, लेकिन हम लोग तो अभी वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे सरकार का। और इसका किंगपिन कौन है, वो बात की जानकारी भी सरकार को होगी। सरकार अभी उसको क्यों छिपा रही है? ये पूरा घटनाक्रम अंजाम किसने दिया है? क्या बैंक के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा बगैर किसी के चलाया जाता है, बिना किसी सहमति के? बैंक इतने पावरफुल हैं कि आपका पैसा अगर है 100, 500, 200 करोड़ रुपए, उसको वो अपनी मर्ज़ी से किसी में भी भेज देगा। आपको फ़ोन नहीं करेगा। हमने तो देखा है कि अगर 10, 20, 50 हज़ार, लाख रुपया भी किसी को दूसरे अकाउंट में भेजना होगा, अ, अगर चेक से, वाउचर, तो फ़ोन आता है कि जी ये पैसा आपका है, यू वांट, चाहे आप सामने खड़े हों, लेकिन फ़ोन आएगा आपको। ये हो क्या रहा है? इतना केयरलेस एटीट्यूड क्यों है? कुछ दबाने की कोशिश हो रही है, कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। क्या इसमें अफ़सरशाही पूरी मिल गई है? नौकरशाही एक साथ मिलकर अपने सहयोगियों को बचा रही है और क्या सरकार जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसकी छवि पर इतना बड़ा धक्का लग रहा है, वो किससे घबरा रही है? क्या इसके तार दिल्ली तक जुड़े हैं? अभी मालूम पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।